स्टूडेंट्स, आप लोग जब नीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कई बार लगता होगा हे भगवान कैसा एग्जाम है, क्यों ये एग्जाम होता है, क्यों हमें बेचारी उम्र के अंदर इतनी मेहनत कराई जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस वाले वीडियो में कि आपको नीट एग्जाम को हेट क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस बात को समझिए। पहली चीज ये है कि सिलेक्शन जो है ना, उसका बेसिस सिर्फ नीट स्कोर है, उसका बेसिस सिर्फ नीट स्कोर है। इसका मतलब यह है कि फर्क नहीं पड़ता कि आपके पिताजी बहुत अमीर हैं या अमीर नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि आपने जब जाके एग्जाम लिखा तो उसमें स्कोर क्या आया, सिर्फ स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े बड़े लोग के, जिनके पिताजी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके बच्चे भी मौलाना आजाद में नहीं पढ़ रहे होंगे। और बहुत सारे लोग जिनके पेरेंट्स बहुत एवरेज बैकग्राउंड से हैं, उनके बच्चे मौलाना आजाद में पढ़ रहे होंगे। तो नीट जो है वो आपके बैकग्राउंड पे अंधा है, उसको सिर्फ नीट के स्कोर से मतलब है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी जगहों पे आप जब आगे बढ़ेंगे, अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, आप जानेंगे कि इन वाली चीजों का फर्क पड़ता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। पर जब आप एक एग्जाम की बात करते हैं, नीट एग्जाम की या आईआईटी की, ठीक है, मैं एक बहुत एवरेज बैकग्राउंड से हूं। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, 1.5 कमरा, ये कमरा होता था और ये किचन होती थी। ठीक है, यहां पे मेरी परवरिश हुई है। ठीक है, एक टाइम तक, और फर्क नहीं पड़ा उसके बाद, क्योंकि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। सिमिलरली आपको फर्क नहीं पड़ेगा आप किस बैकग्राउंड से हैं, यदि आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है, उसके थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो बेचारे तैयारी नहीं कर सकते हैं, जिनके पास साधन नहीं है, ठीक है, नीट का एग्जाम उनके लिए डिसएडवांटेजेस है। अब आप एक चीज समझिए, इंडिया जैसा बड़ा कंट्री है, ठीक है, 125 करोड़ लोग, अब तो 125 क्या 130 करोड़ लोग हो गए, है ना। आजादी मिली 70 साल पहले। ऐसा नहीं है सारी चीजें पहले दिन आ जाती। आजादी के बाद तक अभी तक गवर्नमेंट 30,000 गवर्नमेंट कॉलेज सीट बना पाई है, अगले 3 साल में 15,000 और आ जाएंगी, और ये नंबर बढ़ेगा क्योंकि देश में हेल्थ केयर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। पहले जो डेथ ज्यादातर लोगों की 55-60 की उम्र तक हो जाती थी, वो बढ़ के 80 की तरफ जाएगी। ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। जब लोग बूढ़े होंगे तो उनको सपोर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। ये नंबर बढ़ता रहेगा। ठीक है, पर सच्चाई ये भी है कि एग्जाम देने वाले बहुत हैं। अभी इस साल 14.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, अगले साल हो सकता है नंबर बढ़े। ठीक है, तो वो नंबर कम नहीं होगा, वो भी बढ़ेगा, और ये गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स भी बढ़ेंगी, पर सीट्स कभी भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के बराबर नहीं होंगी। अब यदि ऐसा होता है कि एग्जाम देने वाले 14.5 लाख हैं और ये जो गेट लगा हुआ है, इसके दूसरी तरफ सीटें अवेलेबल 30,000 है, जो भी बढ़ रही है ना, तो इसके थ्रू यहां पे एक नीट नाम का गेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, पर नीट गेट के बारे में अच्छा क्या है कि यहां पे सिर्फ नीट स्कोर मैटर करता है, सिर्फ नीट स्कोर मैटर करता है। पर जो डिप्राइव सेक्शंस हैं, ठीक है, डिप्राइव का मतलब जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, दूर दराज के इलाकों में, ज्यादा उन्होंने घर में सुख सुविधाएं नहीं देखी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही मिली, ठीक है, उनको फायदा है मेरे हिसाब से, कंपेयर टू जहां पे अफोर्ड कर सकते हैं। बच्चे के पास कोचिंग भी है, बायजूस का पैड भी है, एक होम ट्यूशन भी आता है, बच्चा एसी में पढ़ता है, सारी सुख सुविधाएं हैं। उनके साथ नुकसान क्या है कि पेट में भूख नहीं है, ठीक है, सपना नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा प्राइवेट कॉलेज में भेज देंगे। वो जो बच्चे हैं उनके मुकाबले वो जो बच्चा जो समस्तीपुर में रहता है, रुद्रपुर में रहता है, शोपिया में रहता है, भरतपुर में रहता है, लाटूर में रहता है, राजनांदगांव में रहता है, मालदा में रहता है ना, उनके साथ क्या है, वो जानते हैं कि हम 1.5 कमरे में पले बढ़े, यदि हमें यहां से निकलना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उनका सपना बड़ा है, वो उसके लिए मेहनत करते हैं, जानते हैं कि घर वाले नहीं पहुंचा पाएंगे प्राइवेट कॉलेज में, और उनकी एम्बिशन बड़ी है। और जब ये चीज होती है ना, तो इसका नतीजा ये होता है कि दिल्ली में जो बच्चा 9 बजे सो जाएगा क्योंकि खाना खाने के बाद बच्चे को नींद आती है, समस्तीपुर में वही बच्चा रात को 2 बजे सोएगा जब उसके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे neetprep.com पे।
जो उसने आज का जो शेड्यूल बनाया, जो लिखा हुआ था neetprep.com पे, जब वो खत्म हो जाएगा तभी वो सोएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको एडवांटेज है। पहले जो डिसएडवांटेज होता था कि हम कोटा दिल्ली आके बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, वो भी खत्म हो गया। आपके पास जियो आया, जियो के साथ स्मार्टफोन आया, ठीक है, और उसके ऊपर आपने नीट प्रेप का कोर्स खरीद लिया जो एक कोचिंग के बराबर एक्सपेंसिव नहीं है ना। तो अब जब ये तीन चीजें मिल गई, ये तीन चीजें मिल गई और इसके साथ ये मिल गया जो एक दूर दराज के इलाके में बेहतर होगा। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझ लेना, जो आपको एडवांटेज है, जो दूर दराज के बच्चे को एडवांटेज है, एम्बिशन है, सपना है, भूख है, ठीक है, और उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है अपने सपने को पूरा करने के लिए। आज आपके पास बहाना नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ये हैं इस वजह से मैं यही कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप मौलाना आजाद पहुंचना चाहते हैं तो बस ये दो चीजें चाहिए, ये और आप पहुंच जाएंगे। और इस वजह से आपको नीट के एग्जाम को हेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक पासपोर्ट है, यही एक वो चीज है जहां पे सिफारिश नहीं लगती, जहां पे पापा कितना पैसा दे सकते हैं वो नहीं लगता। यहां पे सिर्फ एक चीज चलती है, नीट स्कोर। यहां पे सिर्फ एक चीज चलती है, नीट स्कोर, और वो आपके हाथ में है। या तो आप बहाना बना लीजिए या इसके सारे तैयारी करिए, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। आप एक्सपीरियंस करेंगे जब आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मैटर नहीं करेगा आप कौन से बैकग्राउंड से आए हैं, उसके बाद आपकी पहचान आपकी मेहनत से होने लगेगी, ठीक है। तो आपके पास मौका है, इस मौके को गवाइए मत, बहानों के चक्कर में मत पड़िए, अपनी सिचुएशन के ऊपर रोइए मत। जो आपके पास है वो बड़े शहर वाले के पास नहीं है, उसका फायदा उठाइए, मेहनत करिए, एग्जाम क्रैक करिए और अपनी जिंदगी बनाइए।